जय श्री सीताराम। साथियों, आज दर्शन करते हैं पुराणों में वर्णित 7 मोक्षदायी क्षेत्रों में से एक रामनगरी अयोध्या के श्री काले राम मंदिर के। यह छोटा सा मंदिर अयोध्या में सरयू नदी के पास राम की पैड़ी पर स्थित है। कहा जाता है 2000 वर्ष पहले मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। इस मंदिर में भी हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। कहते हैं मुगल आक्रमण के समय मूर्ति को पुजारियों द्वारा मूर्ति भंग न हो जाए, इस कारण सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया गया। फिर 1748 में यहाँ एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण जो सरयू नदी में स्नान कर रहे थे, उन्हें यह मूर्ति मिली और उन्होंने ही काले राम नाम दिया इस मूर्ति को, क्योंकि यह काले शालिग्राम शिला से बनी थी। मूर्ति को नागेश्वर नाथ शिव मंदिर के ठीक पीछे स्थापित किया गया और धीरे धीरे मंदिर प्रसिद्ध हो गया। काले राम मंदिर के पुजारी जी के अनुसार पहले राम जन्मभूमि स्थान में काले राम जी का विग्रह ही पूजा जाता था। मान्यता है कि काले राम मंदिर के दर्शन के बिना श्री राम नगरी अयोध्या जी की तीर्थ यात्रा अधूरी रहती है। गर्भगृह में श्री राम पंचायतन हैं। बीच में भगवान राम, उनके बाएं माता सीता और भरत जी, दाएं में लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी हैं। लक्ष्मण जी के हाथ में छत्र का दंड, शत्रुघ्न जी के हाथ में चंवर, भरत जी के हाथ में पंखा और उनके चरणों में हनुमान जी विराजमान हैं। विग्रह के श्री यंत्र का दर्शन संवत्सर प्रथम और रामनवमी के दिन ही होता है। इस गर्भगृह के ठीक सामने एक हनुमान जी की मूर्ति काली रूप में है, जिनके हाथ में गदा की जगह कटार है। उनकी दृष्टि भगवान के चरणों की ओर रहती है। मंदिर परिसर में छोटे छोटे स्थान वशिष्ठ जी और गणेश जी की मूर्तियों के हैं। एक स्थान में शिवलिंग स्थापित है और साथ में माँ दुर्गा और भैरव जी की मूर्तियां रखी गई हैं। मंदिर में एक स्थान पर हमारे सारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ वेद पुराण रखे हुए हैं। श्रद्धालु इनकी भी परिक्रमा करते हैं। श्री काले राम मंदिर के ठीक सामने एक गोरे राम मंदिर भी है, जिसके हमने दर्शन भी किए। अब श्री काले राम मंदिर जी की मुख्य बातें और महत्व मंदिर के पुजारी जी की वाणी में सुनिए। पंडित जी, मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये जो दर्शन आप कर रहे हैं, ये मूल विग्रह श्री राम जन्मभूमि की आज से 2000 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य जी ने अयोध्या की जब पुनर्स्थापना की थी, तो ये विग्रह वहाँ जन्मभूमि पर स्थापित किया। उस समय इनका नाम विष्णु था। 1528 तक अब ये विग्रह जन्मभूमि में थे। 1528 में जब बाबर का आक्रमण हुआ, तो पुजारियों ने विग्रह को सुरक्षित करने के लिए सरयू प्रवाहित किया। 1528 से 1749 तक सरयू नदी में थे। 1749 में देवी महात्मा जी हुए नरसिम्हराव होंगे, वो नागेश्वर नाथ के सानिध्य में तपस्या करते हैं। तो उनको भगवान का आदेश होकर के ये विग्रह सरयू नदी में प्राप्त हुआ। तो जब वो सरयू स्नान करने गए तो वहाँ विग्रह प्राप्त हुआ, तो उनके मुंह से निकला कि हमको काले राम जी मिले, इसलिए इनका नामकरण काले राम जी है। और यहाँ एक मुरली के नीचे महात्मा जी ने ठाकुर जी को स्थापित किया था नागेश्वर नाथ जी के सानिध्य में। तो 1749 से भगवान यहाँ पर है। ये विग्रह पहले यहाँ है, ये मंदिर बाद में बना है। और इसमें विशेषता है कि
रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं अग्रे वायुसुतं यत्र प्रणमामि पुनः पुनः। इस तरह ध्यान है। मध्य में भगवान है, इधर वामावतारूढ़ माता सीता, सबसे किनारे में भरत जी के हाथ में पंखा है, इधर में लक्ष्मण शत्रुघ्न है। ये संपूर्ण एक शालिग्राम शिलामणि मिल रहा है, अलग अलग नहीं है। अच्छा। तो भगवान के चरण के नीचे हनुमान जी है, श्रीयंत्र है। उसका दर्शन साल में 2 दिन होता है, वर्ष प्रतिपदा जिस दिन अपना नया वर्षारंभ होता है उस दिन, और रामनवमी के दिन सार्वजनिक अभिषेक के समय सुनहरे दर्शन है। बाकी भगवान ये उत्तराभिमुख है। इनके ठीक सामने में इधर ये हनुमान जी है, ये देवी स्वरूप के हनुमान जी है, ये काली के रूप में। आज रावण का वध करने के लिए जब हनुमान जी पाताल गए थे तो वहाँ उन्होंने देवी स्वरूप लिया था। आया है ना, बैठ पाताल दो ही अंगारा ही रावण की पूजा हुआ। तो उस प्रकार ये दर्शन है, और ये नित्य भगवान का चरण दर्शन करते रहते हैं, इसलिए कोई बीच में नहीं आता। अंदर में 15 करोड़ श्री राम जय जय राम। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु हैं समर्थ रामदास स्वामी महाराज। उन्होंने आनंद रामायण से ये प्रतिपादित मंत्र दिया हुआ है, श्री राम जय जय राम। ये 13 अक्षर का मंत्र है। तो उनके अनुसार इस मंत्र का इस घोर कलयुग में भी जो 13 कोटि की संख्या में पुरस्चरण अर्थात उतना जप करता है, 13 करोड़ संख्या में, उसको भगवत साक्षात्कार करते हैं। लेकिन हम आपके मानवीय जीवन में इतना संभव हो नहीं पाता, इसलिए हमारे यहाँ ये मंदिर के सातवें स्थापक जो है डॉक्टर भट्टीगणिकर, इन्होंने लोगों से अपनी तरफ से हस्तलिखित से रखा है 13 कोटि की संख्या में वो, और 2 करोड़ प्रायश्चित हुए। ऐसे 15 कोटि की संख्या में राम नाम मंदिर स्थापित करके उसको स्थापित कर दिया कि नहीं कोई परिक्रमा जब कर सकता लिख सकता, तो कम से कम उसकी परिक्रमा करके अयोध्या परिक्रमा लाभ ली। इस उद्देश्य से उसकी स्थापना है। उसके साथ हिंदू धर्म के सारे ग्रंथ, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, ये सब स्थापित किए गए हैं ताकि एक साथ सारी परिक्रमा हो सके। महात्मा जी, हम कृतज्ञ हैं आपने इस दिव्य स्थान की, भगवान काले राम जी की, हनुमान जी के अद्भुत स्वरूप की व हमारी आध्यात्मिक पुस्तकें जो यहाँ संजोई हुई हैं उनकी दुर्लभ जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। साथियों, भारत के दिव्य स्थानों के दर्शन और जानकारी पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री सीताराम। जय श्री हनुमान।